चलो, प्रश्नावली है 1E, प्रश्न संख्या 12। ठीक, 11 तक कल आप कर लिए थे। 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या कह रहा है? चित्र बनाइए। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तथा ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अभी आपको ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है। चलो देखो, फिर से समझ लो। गधा ढक्कन आदमी, पहले यहां देखो बेवकूफो। ए बराबर कुल वहां मरबो करब तो अपने आप सही हुई जाए सब। यू बराबर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लें बस। ठीक, ए बराबर मान लो 1 2 3 4 5, बी बराबर मान लो 3 4 5 6 7, बस 6 7। अब करो क्या? पहले ए डैश निकालो। ए डैश का मतलब क्या होता है? u माइनस ए, u माइनस ए। u में से ए को हटाओ, ए डैश निकलेगा। बोलो, u में से ए के अवयव को हटा दो, u में से ए के अवयव 5 तक हटा दो, तो क्या आ जाएगा? 6 7 8 9 और ना, यही 1 2 3 4 5 हटा देंगे, 1 2 3 4 5 u में से हट जाएगा, 6 7 8 9 10 बचेगा। अब b डैश निकालो। b डैश क्या आएगा? b माइनस, अब 3 4 5 6 7 हटा दोगे तो यानी 1 2 8 9 और 10, 8 9 और, ठीक, सही है। अब कह क्या रहा है? इसका इंटरसेक्शन a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब दोनों को जोड़ो, a और b के डैश को जोड़ दो, तो क्या क्या आएगा? 1 आएगा। हाँ, वही कॉमन क्या क्या है? 8 9 10, 8 9 और। अब बनाओ इसको चित्र में। ये है पूरा चित्र, देखो कौन है? u, ये u हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। इसको आप a कहोगे, इसको आप b कहोगे। a में क्या क्या है? पहले a b में कॉमन लिख लो। a और b में कॉमन 3 4 5, 3 4 5, तो यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ, अब यहाँ बच गया 1 2 a में, ठीक। b में 6 7, ठीक। देखो b के अगर हम अवयव देखें तो 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 इस वाले गोले में है, और उधर 1 2 3 4 5 इस वाले गोले में है, और दोनों में जो है यहाँ लिख देते हैं, ठीक। अब क्या है? अब u में बच गया कौन कौन? 7 तक लिख लिए, 8 9 10, ठीक। अब देखो जो आपको रंगना है, क्या क्या रंगना है? 8 9 और 8 9 और 10 को रंग देना है, यानी 8 9 और 10 को रंगना है, पूरा गोला छूटेगा। बाहर को रंग दो, बाहर को क्या करो? रंग दो। रंगने के लिए ये हम देखो ले लिए रंगने वाला तरीका। ये इसका उत्तर मिला लो आप अब। हाँ, उतारो, उत्तर मिलाओ। हाँ, ये है उत्तर। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 12। 12 में देखो, ये 12 का पहला है ना, ये है उत्तर। देखो ए बी को छोड़कर बाकी सबको रंगा है, रंग नहीं पाया बेचारा, तो लाइन मारा है।
ए बी को छोड़कर बाकी बाहर सभी जगह क्या मार दिया है, लाइन। बताओ अंक मानने पर आप बहुत बेहतर समझ पा रहे हो कि नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर। ये है क्या, पहला वाला, यानी ये पहले का इमेज है। अभी दूसरे का इमेज देखो, ऐसे बना लो। पहले हम बना रहे हैं यहीं डायरेक्ट, हम दूसरे को बना दे रहे हैं, क्योंकि अब ये हम पढ़ाए हैं, ये वाला बिल्कुल पढ़ा दिए हैं, इसीलिए हम दूसरे का डायरेक्ट इमेज बना रहे हैं। हम अंक नहीं लेंगे अब ना, अंक लेके आप करना। अंक हम नहीं, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन हो, और डैश का मतलब उसी को छोड़ दो, बाकी सबको उल्टा हो जाता है। अभी हम कहो तो अंक मान के समझा दें, यही अंक माना हुआ है, हम देखो समझा ही दे रहे हैं बगल में। ये क्या निकल गया, ये सीधा सीधा हो गया ए इंटरसेक्शन बी का डैश। समझ गए, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो पहले आप निकालो ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन कौन कौन है, ए और बी में कॉमन 3 4 5, 3 4 5। अब 3 4 5 ऐसे लिख देंगे, और डैश अगर हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो यू में से यही हटा देंगे। तो यू में से हटाओगे तो क्या क्या हटेगा, अब क्या क्या आएगा, 3 4 5 हटाओगे यू में से, तो 3 4 5 को छोड़कर 1 2 6 7 8 और 9 और 10, यानी सबको रंग दो, केवल किसको किसको छोड़कर, 3 4 5, 3 4 5 को छोड़कर बाकी सबको तो रंग दिए। यही है किसका चित्र, समझ गए बहुत अच्छे से। ये था प्रश्न संख्या 12 ना, 11 तक इसके पिछले वीडियोज में हम लोगों ने किया था। ये है प्रश्न संख्या 12। उतार लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। उतारो तब, ये उतार लो अच्छे से। चलो 13वां प्रश्न देखो, 13 वाला बहुत ध्यान समझना। 13 वाला भाषा लिखा है, भाषा पर आधारित प्रश्न है, ध्यान से सुनो। 13 नंबर क्या कह रहा है भैया, 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित विज्ञापन एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, मिलेगा नहीं, घबराओ मत। कहा विज्ञान के ऐसे अध्यापक की आवश्यकता है, यानी विज्ञान के ऐसे अध्यापक की आवश्यकता है किसी क्लास में, यानी विज्ञान पढ़ाता हो, विज्ञान का अध्यापक हो, जो भौतिक विज्ञान पढ़ा सके, यानी क्या पढ़ा सके, फिजिक्स पढ़ा सके, और क्रिकेट के प्रथम 11 खिलाड़ियों को शिक्षित कर सके, यानी वो फिजिक्स पढ़ा भी सके और साथ के साथ क्रिकेट के खिलाड़ियों को शिक्षित भी कर सके, यानी वो क्रिकेट भी जानता हो, विज्ञान के साथ फिजिक्स के साथ साथ वो क्रिकेट भी बढ़िया खेल लेता हो। जब खेलेगा तभी सिखा पाएगा, यानी या तो खेलता हो या तो कोच रहा हो, कभी शिक्षित कर सके। इस महीने 30 तारीख से पहले प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र भेज दें, यानी प्रधानाचार्य को ये प्रार्थना पत्र बच्चों के द्वारा भेजना कि हमें फिजिक्स का टीचर चाहिए जो बढ़िया से क्या खिला सके, क्रिकेट भी खिला सके। अब संकेत कर रहा है, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अध्यापक को छायांकित करो। अब क्या रहा, संकेत दिया है, संकेत क्या दिया है, विज्ञान के अध्यापकों का समुच्चय को समष्टि समुच्चय यम मान लीजिए, समष्टि समुच्चय का मान लीजिए यम, यानी विज्ञान के अध्यापक जो हैं उनको पूरा समुच्चय मान लीजिए यम, ये है, ये समष्टि समुच्चय यम मान लीजिए, ये कह दिया है यम या यू। आगे इसी में ध्यान से सुनो, कहा क्या है, कह रहा है कि यम भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले को एन, भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले को क्या, ये मान लो क्या पढ़ाता है, भौतिक विज्ञान एन, ये हम मान लिए ये पढ़ाने वाले क्या हैं, भौतिकी, भौतिकी, भौतिकी यानी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। आगे कह रहा है कि और समुच्चय को एन और क्रिकेट खिलाड़ियों को शिक्षित करने वाले को, पढ़ाने वाले समुच्चय को यन, विज्ञान यम,
भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले समुच्चय को यन और समुच्चय को यन, भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले को यन और क्रिकेट खिलाड़ियों को शिक्षित करने वाले को एफ। क्रिकेट खिलाड़ियों को क्या करने वाले? शिक्षित करने वाले को एफ। एफ माने क्या है? ये क्रिकेट खिलाड़ी को शिक्षित करना, क्रिकेट खिलाड़ी को शिक्षित करना। क्रिकेट खिलाड़ी को शिक्षित, ये कहा है कि यन जो है, यन का मतलब भौतिक विज्ञान, एफ का मतलब क्रिकेट खिलाड़ी को शिक्षित करना। अब आप बताओ आपको चाहिए क्या? ऐसा चाहिए जो पढ़ा भी सके और क्रिकेट भी। तो बताओ क्या होना चाहिए? एकदम सिंपल, समझ में आ गया? ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। ये है, हो गया, ठीक, उतार लो। ये है प्रश्न संख्या 13। कोई दिक्कत हो तो बताओ। चौदह नंबर यहाँ देखो, देखो अनन्या, यहाँ दिख रहा है u बराबर 1 मिल रहा है, एनसीईआरटी में दिया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये a बराबर दिया है 1 2 3 4, b बराबर दिया है 2 4 6 8, c बराबर दिया है 3 4 5 6। अब आपसे कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न इसमें कहा है ए डैश। ए डैश अब हम डायरेक्ट निकालें, u में से a को घटा दो। u है कौन कौन? 1 2 3 4 ये है, उसमें से a के अवयव घटा दो, 1 2 3 4 हटा दो, हाँ क्या आ जाएगा? 5 6 7। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा पूछा है बी डैश, बताओ बी डैश यानी बी को हटा दो, 2 अच्छा 8 9 9 तक है, सॉरी 9 बस। अब बी को हटा दो, 2 4 6 8 को हटा दो, 2 4 6 8 को हटाओ तो क्या क्या बचेगा? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तीसरा सी डैश, बताओ सी के अवयवों को क्या करो? अच्छा सी डैश नहीं कहा है, ए यूनियन सी डैश, तो पहले ए यूनियन सी निकालो, ए यूनियन सी निकालो, ए यूनियन सी, ए और सी को जोड़ो, 1 2 3 4 और 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो आ गया ए यूनियन सी। इसका डैश पूछा है, ए यूनियन सी का डैश, ए यूनियन सी का डैश यानी 1 2 3 4 5 6 को हटा दो, यू में से 1 2 3 4 5 6 को हटा दो तो आएगा क्या? 7 8 9। बोलो सही है। आगे कहा है ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश, तो ए यूनियन बी निकालो। ए बी में देखो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 और क्या 8। अब हमको करना क्या है? डैश निकालना है। तो ए यूनियन बी का डैश निकालने के लिए आप करेंगे क्या? ए यूनियन बी का डैश निकालने के लिए ए यूनियन बी हटा देंगे, तो यू में से ए यूनियन 1 2 3 4 6 8 हटा दो, 1 2 3 4 6 और 8 हटा दो, 5 5 7 9। ये ए का डबल डैश कहा है, ए डैश फिर डैश, ए डबल डैश सीधा ए ही होता है, ए डबल डैश क्या होता है? ए ही होता है, कल बताए थे। और अगला ये है कौन सा? ये चौथा था, ये पांचवा था। अब हमको देखना है छठवां, बी माइनस सी का डैश, बी माइनस सी पहले निकालो, बी में सी के अवयवों को हटा दो,
सी के अवयव कौन कौन है? 3 4 5 6, यानी यहाँ देखो 6 हटेगा और क्या केवल 6 मिल रहा है क्या? बी और सी में केवल 6, हाँ 4 और 6, यानी बचेगा क्या? 2 और 8। अरे बी में 2 8 बच जाएगा, 4 और 6 हटा दोगे तो क्या बचेगा? 2 8, 2 8 लिख दिए। यानी अब बी माइनस सी का डैश निकालना है, तो बी माइनस सी का जब डैश निकालोगे तो यही हटा दो, 2 8 हटा दो, किससे? यू से। तो बचेगा क्या क्या? 1 3 4 5 6 7 9, ये आ जाएगा कंप्लीट। बोलो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपने शुरू से वीडियोज देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है प्रश्न। चलो 15वां देखो, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्या कह रहा है? u बराबर दिया है 1 2 3 4 5, बोलो जी 5 के बाद 6 ले लो, 7 8 और 9, ठीक। ए बराबर ले लो 2 4, बी बराबर बोलो 2 3, सत्यापित करना है पहला प्रश्न। ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन, यही डी मॉर्गन का प्रमेय है, डी मॉर्गन का पहला प्रमेय ना, सिद्ध भी अब हो जाएगा कि बराबर होता है, ठीक। पहले हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब ले लेंगे ए यूनियन बी, निकालो पहले ए यूनियन बी माने ए और बी में सब कुछ लिख दो, 2 3 4 5 6 7 और क्या देखो 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8। एक बार लिखा जाता है दोनों के अवयवों को, एक बार, 2 बार नहीं लिखना है। समुच्चय का ये नियम होता है कि एक बार सबको। अब कह रहा है इसका डैश, तो ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश मतलब इसी को हटा दो यूनियन में से, 2 3 4 5 6 7 8 को हटा दो, यहां से 2 3 4 5 6 7 8 को हटा दो, तो क्या बचेगा? 1 और 9 बच जाएगा। अब यहां से आप निकालो ए डैश मतलब ए के अवयवों में यू में से ए को हटा दो, यू में से ए को हटाओगे तो 2 4 6 8 हटा दोगे तो ए में बचेगा क्या? 1 3 5 7 और 9। बी डैश में बी के अवयवों को हटा दो, 2 3 5 7 हटा दो, 1 बचेगा और क्या बचेगा? 2 गया 3 4 आएगा, हाँ 4 1 4 5 तो गया 6 आएगा, 8 और 9, 8 और 9। अब कह रहा है इन दोनों का क्या चाहिए? इंटरसेक्शन, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बोलो क्या क्या कॉमन है? एक है और क्या कॉमन है? 9 है, तो 1 और 9। देखो क्या हो गया, ये और ये दोनों बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सही है। इसका दूसरा देख लो, दूसरा कहा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, डी मॉर्गन का दूसरा प्रमेय, ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। आराम से कर पाओगे कि करें? इंटरसेक्शन निकाल लो, ए और बी में इंटरसेक्शन कौन है, कॉमन क्या क्या है? ए और बी में 2 है और क्या कॉमन है?
4 नहीं है, 6 नहीं है, कुछ नहीं है, केवल कौन कॉमन है? इसका इंटरसेक्शन निकाल दो या डैश निकाल दो। ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, यू में से 2 हटा दो, बाकी सब लिख दो। 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आ गया डैश। अब आपको क्या चाहिए? ए डैश यूनियन, ए डैश निकालो। ए डैश मतलब ए यू में से ए हटा दो, 2 4 6 8 हटा दो, तो क्या क्या आएगा? 1 3 5 7 और 9। अब बी डैश निकालो, बी को हटा दो, अभी बी डैश निकाले थे यहाँ, 1 4 6 8 और 9। अब दोनों का क्या कहा है? यूनियन, यूनियन कर लो। ए डैश यूनियन 1 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 2 इसमें भी नहीं है, 2 इसमें भी नहीं। देखो लेफ्ट और राइट क्या हो गया? यही प्रूफ करना था। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। सिंपल सिंपल प्रश्न है, बहुत टफ प्रश्न है ये, लेकिन याद रखना इसके बाद वाली प्रश्नावली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। कंपटीशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रीजनिंग में आपको देखने को वहाँ से खूब मिलता है। ये 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। ये है त्रिभुज को दिखाता है, सभी त्रिभुज, तो सभी त्रिभुज को U दिखा रहा है, सार्वत्रिक समुच्चय U। या इसमें कौन कौन त्रिभुज शामिल हैं? त्रिभुज हम लिख भी दे रहे हैं। त्रिभुज 2 प्रकार से होता है, कोण के आधार पे और एक भुजा के आधार पे। कोण के आधार पे भैया 3 होता है, भुजा के आधार पे भी 3। कोण के आधार पे न्यून कोण, न्यून कोण, समकोण और न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, समकोण और अधिक कोण। और भुजा के आधार पे समबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। विषम पूरा त्रिभुज हम लिख दिए कंप्लीट, भुजा के आधार पे। और इसमें कहा क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है। ये सभी त्रिभुज सार्वत्रिक U के अंतर्गत हैं। ये 6 त्रिभुज किसमें हैं? यूनियन में। ठीक, और आपसे आगे कह क्या रहा है? यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। एक कोण 60 अंश से भिन्न है, 60 अंश से एक कोण भिन्न है, तो 60 अंश से कोण ये इसमें भी भिन्न होगा, इसमें भी भिन्न होगा, इसमें भी भिन्न होगा। समकोण में भी 60 अंश से एक कोण भिन्न होगा, 90 होगा। न्यून कोण में भी माने सभी कोण 90 अंश से कम होते हैं, तो 90 अंश से कम होते हैं, चाहे 45 हो जाए, कुछ भी हो जाए। समबाहु, समबाहु को छोड़कर बाकी सभी त्रिभुज। तो कह रहा है ए क्या है? ए है समबाहु त्रिभुज। ए किसको दे रहा है? समबाहु। ए क्या है? ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनका कोण 60 अंश से भिन्न है। 60 अंश से भिन्न है तो 5 है। 60 अंश से भिन्न कितने त्रिभुज होंगे? हाँ, 60 अंश से भिन्न 5 त्रिभुज होंगे, 5 त्रिभुज होंगे। कौन कौन होगा? ये भी होगा 60 अंश से भिन्न, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ये तो है ए। और ए डैश कैसे निकालते हो? ए डैश मतलब U माइनस, किसको हटा देंगे? 5 हटा देंगे, तो क्या बचेगा? ए डैश, समबाहु बचेगा। क्या बचेगा? समबाहु। तो यानी ये इसमें जो त्रिभुज आएगा इस गोले में, ये क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज, यानी उसका उत्तर होगा समबाहु। समबाहु। क्लियर? अगला, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य छाटिए। अब देखिए सत्य असत्य छाटना है, मिटा दें। यही देखो हम बना दे रहे हैं। आ तो रहा है ना प्रियांशु? बोलो। हाँ, नहीं आ रहा है तो तुरंत बोलो। अब बताओ, अभी ये तो ए था, ए में 5 त्रिभुज थे, ए डैश में क्या आ गया था? समबाहु।
कितने त्रिभुज हो गए? समबाहु। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, तो बताओ क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा और 5 ये भी, तो क्या आ जाएंगे? 6। 6 का मतलब है क्या? यू। यही दिया है अगला प्रश्न, पहला प्रश्न दिया है, इसी से समझा दिए। ए यूनियन ए डैश, इसका मतलब होगा क्या? 5 त्रिभुज ये और इसका सभी का यूनियन निकालोगे तो 6 त्रिभुज हो जाएगा। फाई डैश, फाई डैश, फाई डैश मतलब फाई में से, यू में से फाई को हटा दो, यू में से फाई हटा दोगे तो डायरेक्ट आएगा क्या? तो इसका उत्तर जो आएगा ये ए ही आएगा। क्या आएगा? तीसरा, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब बताओ इसमें और इसमें क्या कॉमन है? अरे पागल, इसमें और इसमें कॉमन कोई मिलेगा? ये 5 अलग हैं तो क्या आएगा? इसमें कोई कॉमन नहीं। समबाहु और इन 5 त्रिभुजों में कोई कॉमन है? अरे इसमें क्या क्या आएगा? इन पांचों में विषमबाहु, समद्विबाहु, अधिक, समकोण, न्यून कोण, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, तो हो जाएगा फाई। चौथा, यूनियन, कहाँ गया जी? यूनियन का डैश इंटरसेक्शन ए, ये भी फाई होगा। यूनियन का डैश मतलब यूनियन ही गायब, तो ये आ जाएगा क्या? फाई। ये भी आ जाएगा फाई। देख लो, एक चीज ध्यान देना, इस वाले में न्यून कोण में ये भी आ सकता है, 60 अंश का हो सकता है, तीनों हो। अरे तीनों कोण न्यून कोण और तीनों 90 से कम भी है, तो ये समबाहु बन सकता है। तो ध्यान रखना, ये ऐसे न्यून कोण की हम बात किए हैं जिसमें एक कोण भिन्न हो, 45 हो, 45 हो, 45 45 90, ऐसा मान लो। अरे 75 मान लो, 75 50 और कुछ फिर मान लो, जो भी मान लो, 30 मान लो, 75 75 30, तो वो ऐसे त्रिभुज को हम यहाँ लिए हैं न्यून कोण में जो 60 नहीं है। नहीं तो आप ये कह सकते हो कि सर जी न्यून कोण आप बोल रहे हैं तो इसमें 60 हम तीनों ले लें, तब नहीं लेना है, समझ गए? तब हो जाएगा क्या? हम इस न्यून कोण में हम अंडरस्टूड किए हैं कि उसमें समबाहु नहीं लिए। ये अगली प्रश्नावली अब हम देखेंगे यफ। ठीक, ये खत्म।